फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताना कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो जो मानव का बुद्धि एवं विकास की समझ है वो शिक्षकों को किसके योग्य बनाती है? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजीकरण क्या है? ठीक है, पूछा गया है कि समाजीकरण क्या है। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच के संबंध, समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो समाजीकरण क्या होता है? जब हम समाज के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों के अनुसार क्या करते हैं? अनुकूलन करते हैं, तो वही हमारा समाजीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति जो है दीपावली के दिन अगर होली मना रहा है तो क्या उसके अंदर समाजीकरण है? नहीं ना। तो जब हम समाज के नियमों के अनुकूल चलते हैं तो हमारा समाजीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अंतरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है? संदर्भगत, अवयभूत, सामाजिक, अनुभविक। ठीक है, तो यहाँ पे अतिरिक्त पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? अतिरिक्त। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामाजिक। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। तो जो हावर्ड गार्डनर थे उन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है। एनसीईआरटी द्वारा जो है गिवन कितनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को माना है? 8 को। ठीक है, 8 टाइप जो है एनसीईआरटी द्वारा गिवन है। वैसे तो कहीं कहीं 11 और 10 तक भी देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, इनका जो सिद्धांत है वो किस पर बल देता है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। थ फ च ध्वनियाँ हैं स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम। तो ये कैसी ध्वनियाँ हैं? स्वनिम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी कक्षा को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, कक्षा को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर ये शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता से जब हमको बचना है तो लड़की एवं लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक भूमिकाएं क्या होती हैं? जो कि पहले से चली आ रही हैं, जैसे कि लड़कियां जो है वो घरों के काम करेंगी, लड़के बाहर के काम करोगी। तो हमको इसको कम करना है, हमें अपारंपरिक भूमिकाओं में लड़के और लड़कियों को रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ठीक है, व्यक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यता का सम्मान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या फिर अयोग्य हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला ही यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना,
बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता का समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो दिया हुआ है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग जो है उपलब्ध करा सकता है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो किस पर बल देता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है? ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है? शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, सार्वभौमिकता राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो जो विद्यालय आधारित आकलन है वो क्या करता है? परिचित वातावरण में अधिक सीखने के में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है? परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्कता तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो जो बच्चा है वो मूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है? प्याजे की जो थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि कितनी होती है? 7 से 12 वर्ष तक। इसमें बच्चा क्या करता है? मूर्त से जो है मूर्त चिंतनों को करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है? ठीक है, तो मानव विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का वंशानुक्रम एवं वातावरण का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मानव का विकास है किसका गुणनफल है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, किसके अनुसार? प्याजे के अनुसार। तो जो प्याजे के द्वारा 4 तत्व एलिमेंट, 4 जो सिद्धांत नहीं 4 तत्व जो दिए गए थे उसके अंतर्गत पूछा है कौन सा नहीं है। तो प्याजे के द्वारा 4 तत्व कौन से दिए गए थे? MESE, इससे आप याद रख सकते हो। जैसे कि M से क्या होता है? मेचुरेशन यानी परिपक्वता, E से क्या होता है? एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, S से सोशियो यानी कि समाज, और E से इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलीकरण। तो जो अनुभव है एक्सपीरियंस वो तो प्याजे के तत्व में सम्मिलित है, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलीकरण भी प्याजे के जो है तत्वों में सम्मिलित है, बट सामाजिक संचरण जो है प्याजे के तत्वों में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाज के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति
सजगता विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, समस्या के अर्थ को जानना या फिर वातावरण के दोषों को, कमियों को और जो रिक्तियों की जानने की विशेषता होती है वो किन बालकों के अंतर्गत होती है, सृजनशील बालकों के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं करता है। विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण उपयुक्त में से कोई नहीं। एक कौशल दूसरे कौशल को प्रभावित नहीं करता है तो इसको किस प्रकार का अंतरण बोलते हैं, शून्य परीक्षण अंतरण। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति उपयुक्त में से सब। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से कौन सा ऑप्शन प्रदर्शित करता है, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण और सामान्य लक्षण और निर्देशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्याजे हैं वो किसकी बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास की। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके सामान्य अर्थ में किया है, बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्रिया की क्या भूमिका है, नाम मात्र की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, अपूर्वानुमेय भूमिका, आकर्षक भूमिका। ठीक है, तो यहाँ पे कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है, इदम, अहम, परा अहम, इदम एवं पराम। तो जो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया जो हमारी इच्छाओं के बारे में उन्होंने बताया, वो उसको कितने पार्ट में बांटा था, 3 पार्ट में, इदम, अहम और पराम। तो जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो वो किसके अंतर्गत आता है, इदम के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। रक्षा तंत्र किससे निपटने में सहायता करता है, दबाव से। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 12 वर्ष की आयु में बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्कों के स्थान पर बालकों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की अधिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए ये औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैली को प्रभावित रूप से संशोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के CDP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।